दोस्तों सादर नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिवम सुंदरम पर। एक बार की बात है, एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वह उस जगह पर मर गई। इतने में उधर से कई सारी भेड़ गुजर रही थी। इधर वो शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, वह भी उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वो शेर का बच्चा एक भेड़ की तरह पलने लगा और उन भेड़ों के साथ रहकर वह खुद को भी एक भेड़ समझने लगा था। उसने कभी मांस नहीं खाया और भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है, और उसे यह तक नहीं पता था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और वह भेड़ों की साथ में पलने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया और वह शेर का बच्चा एक दिन बड़ा शेर बन गया। वह भेड़ों के झुंड में अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को उसकी आदत हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने उन भेड़ों पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने इन भेड़ों के झुंड में इस दूसरे शेर को देखा तो वह हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक जवान शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो यह भूल गया कि वो वहां पर भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा कि वो इस शेर से बात करेगा और पूछ लूंगा कि यह सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा तो सब अपनी जान बचाकर भागने लगी और उन भेड़ों के साथ वह शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर के बाद उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस जवान शेर से कहा, अरे बेवकूफ, मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? जवान शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वह उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर यह सुनकर हैरान हो गया और वह समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। वो बूढ़ा शेर उस जवान शेर को एक नदी के पास लेकर गया। जवान शेर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसे नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने जवान शेर से कहा कि अपने चेहरे को इस नदी में देखो और मेरे चेहरे को देखो, अपने शरीर को इस नदी में देखो और मेरे शरीर को देखो। उस जवान शेर ने डरते हुए अपना चेहरा नदी में देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा नदी में देखा तो वह हैरान हो गया। उसने देखा कि वह एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि कि एक शेर तरह दिखता है। वह अपनी असलियत को पहचान गया कि वह एक भेड़ नहीं शेर है, और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दहाड़ा और उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठा। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी पावर को पहचान लिया, और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा, एक भेड़ की तरह जीना उसकी असलियत नहीं थी, यह तो उसकी एक सोच थी और वह अब अपनी असलियत जान चुका था। इस कहानी से बहुत ही अच्छी बात निकलकर सामने आती है कि अपने अंदर से उस कमजोरी को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर बैठा दी गई है। आप भी एक शेर की तरह हो जो भेड़ों के बीच फंस चुके हो। आपके आसपास जितने भी लोग हैं वह आपको यह महसूस करवाते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रह रहकर उनकी ही तरह बनने की कोशिश करते हो। आपको इस भेड़ से अलग खड़े रहना और अपने पावर, अपनी क्षमता को पहचानना है, और जिस दिन आप अपनी पावर, अपनी क्षमता को पहचान लेंगे, उस दिन शेर की तरह आपको दहाड़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर कोई भी आपको आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश नहीं करेगा। तो दोस्तों, सक्षम बनिए, मजबूत रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवे और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दे, ताकि हमारा आगे आने वाला ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आप सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।